नंबर 26 का ना ए पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेटा रिजर्व ना हमारे पास 1,20,000 का है। सर किस चीज का रिजर्व? वर्कर्स का रिजर्व। भाई मेरे वर्कर्स मेरे हैं, उनको अगर कोई एक्सीडेंट होता है अगर फैक्ट्री में काम करते हुए, तो उसका कंपनसेशन अमाउंट मैं पे करूंगा, कंपनी पे करती है, वो नहीं करेंगे। क्या फायदा वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तो वर्कर्स हैं। ठीक है, रिजर्व है 1,20,000 का, पर ए पॉइंट कहता है इसे 1,50,000 तक की एस्टिमेशन दे दो, 1,50,000 तक लेके जाओ, क्योंकि वो तो क्लेम मांग रहा है। वो कह रहा है क्लेम दो कितने का? 1,50,000 का। भाई तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे ज्यादा का एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरे को आप लोग ये बता दो कि नुकसान कितने का हुआ, बताओ। एक्स्ट्रा कितने का नुकसान हो गया? 30,000 का। तो अब की बार देखो, यही तो होता है रिजर्व बनाने का फायदा। बेटा 1,50,000 रुपए मांग रहे हैं ना वो लोग मेरे से, मेरे को 1,50,000 का नुकसान नहीं हुआ। 1,20,000 तो बना ही रखा था, जो कि मेरा था ही नहीं। पहले से ही लायबिलिटी शो करता हूं इसे मैं, क्योंकि ये तो मेरे वर्कर्स का है। तो अब सिर्फ कितने देने पड़ेंगे? 30। कितने की कसर रह गई इन दोनों की फिगर में? 30 की। 30 देना पड़ेगा। 30 कौन देगी? फर्म देगी। ठीक है, तो फर्म जो होती है वही तो पार्टनर होते हैं। मैंने बताया था कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करता है इस सिचुएशन में सीए। भाई इस सबको कैसे समझाऊं? जनरल पास कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे तो क्रेडिट होता है, पर अब आप इसे खत्म कर रहे हो, क्योंकि आप तो दे रहे हो, तो पता तुम क्या करोगे? डेबिट करोगे। कितना रिजर्व खत्म कर रहे हो यार? जितना होगा उतना ही तो खत्म करोगे, 1,20,000। ठीक है, पर जो मेरे वर्कर्स हैं, अच्छा किसे दोगे रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जाएगा। आप लोग प्लीज पूरा लिखना, कितना दोगे भाई उनको? कितना, वो कितना मांग रहे हैं? 1,50,000। मैंने हमेशा बताया डेबिट ना इक्वल होता है क्रेडिट के। क्रेडिट तो यही होगा बस। वो 1,50,000 ही तो मांग रहे हैं, पर ये 1,50,000 पूरे करने के चक्कर में 30,000 रुपीज का फर्म का हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, फर्म उठाएगी पहले तो हम रिवैल्यूएट हो गई ना एक तरह से। वैल्यूएशन जो होती WCR की, वो रीवैल्यूड होके आ गई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेजना इसका नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस में मत भेजना। प्रॉफिट एंड लॉस में तो सेल गुड्स जब हम करते हैं ना, सेल हुई कम और एक्सपेंडिचर हो गए ज्यादा, वो वाला लॉस जाता है पीएनएल में। सेल हुई ज्यादा और एक्सपेंडिचर हो गए कम, तो वो वाला प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। पर यार ये तो रीवैल्यूएशन में जाएगा, तो रीवैल्यूएशन में भेज दो इसे, कि प्रॉफिट और लॉस का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरी सेल्स ज्यादा, मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा, पर डेबिट साइड कम, तो प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हो सकता है मेरी सेल कम हो और डेबिट साइड ज्यादा हो, तो लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा ये तो कुछ और ही है, ये तो लॉस थोड़ी ना है, ये तो रीवैल्यूड हो गई अमाउंट, तो आप लोग डेबिट कर देना। अच्छा, रीवैल्यूएशन डेबिट होने का मतलब हो गया फर्म को हो गया लॉस, फर्म का लॉस बढ़ गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब छोटा सा काम और करना है। रीवैल्यूएशन तुम लोग ये दिखा रहे हो कि फर्म उठाएगी लॉस, फर्म भी तो पार्टनर्स ही है, तो वो पार्टनर्स में और डिवाइड कर देते हैं, एक बार ट्रांसफर और कर देते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, मैंने बताया था जैसे पार्टनर्स दे रहे हैं इसमें राम और श्याम है शायद, और बाकी मोहन है और हरी है। पार्टनर्स ये है, राम है, मोहन है, सोहन है, हरी है। तो पार्टनर्स लिखने में मैंने गलती कर दी, आप लोग मत करना। बेटा पार्टनर्स की ना, पार्टनर्स क्या लगाता है फर्म में? कैपिटल। वो कैपिटल मुझे कम करनी है सबकी। क्यों करनी है? क्योंकि लॉस हुआ है भाई फर्म को 30,000 का, वो सब यही तो उठाएंगे। तो तुम लोगों को पता है डेबिट करनी पड़ती है कैपिटल। क्या करूं, जो पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दूं, डेबिट कर देना। 30,000 से करूं इसकी कैपिटल डेबिट। इनकी ओल्ड रेशियो में भाई 30,000 का नुकसान ये चारों उठाएंगे, नॉट इक्वली, इनकी ओल्ड रेशियो में। क्योंकि अभी तो फ्यूचर है ना, न्यू रेशियो तो बनेगी, अभी तक का लॉस ओल्ड में उठाते हैं, अभी तक का जो चल रहा है। अच्छा ये सब ना देखो, तुमने क्या करा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा क्योंकि नुकसान था। अब वो नुकसान बांट तो दिया फर्म ने पार्टनर्स में, तो रिवैल्यूएशन को इसलिए क्रेडिट करना है ताकि डेबिट से क्रेडिट हो जाए कैंसिल। और वैसे भी रिवैल्यूएशन का लॉस इसमें भेज तो दिया तुम लोगों ने,
तो अब डेबिट क्यों करूं, अब तो क्रेडिट करूंगा। पहले डेबिट में ना इस पे बोझ आ गया था रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, अब देखो बोझ हल्का करा हमने, इसका क्रेडिट कर दिया, सारा बोझ सारा ना प्रेशर ट्रांसफर कर दिया इनकी कैपिटल्स अकाउंट में। तो जनरल पास करेंगे, पहला पार्ट हमारा ये है। आप लोग ये डिवाइड कर ही लोगे, 30 से एक्सपेंस कम कर दो अब, क्योंकि एक्सपेंस ट्रांसफर हो गए हैं। तो इनकी जो शेयर है ना वो है 4321, तो 1/10 कर दूं ना, क्योंकि इनका टोटल 10 होता है। 1/10 यानी कि 3000 रुपीज का लॉस उठाएगा, दूसरा वाला इसका डबल उठाएगा, तीसरा वाला 3000 का कर दो 3 टाइम्स यानी कि 9000, अब की बार कर देना 4 टाइम्स यानी कि 12,000। तो बेटा सबसे पहले सिर्फ जनरल बनाओ। आप लोग ये मत सोच लो कि सर हमें तो रिवैल्यूएशन बनाना है पहला स्टेप। अब बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन क्यों बनाना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में जब आप रीड करोगे ना, अच्छे से जब पढ़ोगे, दिल से जब पढ़ोगे, सही में सीखना चाहोगे कि यार हमें हाँ पढ़ना है, तो बेटा आप लोगों को पता चलेगा कुछ अप एंड डाउन तो हुआ ही नहीं एसेट, तो मैं रिवैल्यूएशन क्यों बनाऊं फिर। हाँ लेकिन लायबिलिटी में हुआ है, मैंने बताया था ना ये लायबिलिटी है, इसमें हुआ है। या तो ये समझ लो कि हाँ सर लायबिलिटी में अप्स हो गया, रीवैल्यूड हो गया, या फिर ये समझ लो सर अप हो गया होगा ना, तो देखो रिवैल्यूएशन इन्वॉल्वमेंट तो हो रही है रिवैल्यूएशन की जनरल के अंदर, तो हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, फिर बनाना पड़ेगा, यहीं से कनेक्ट करके बनाएंगे। बेटा एक ही ट्रांजेक्शन आएगी इसमें, और कुछ है नहीं ना एसेट्स और लायबिलिटी का। तो चलो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाओ आप लोग। इसके भी ना फॉर्मेट बहुत सिंपल होते हैं, जैसे मैथ्स में 2 साइड होती है ना, ऐसी हमारी अकाउंट्स में 2 साइड है, एक तरफ डेबिट लिख दिया करो, एक तरफ क्रेडिट। अच्छा एक तरफ तो डेबिट की अमाउंट आएगी, मतलब जब डेबिट के कॉलम में लिखना चाहूंगा और जब क्रेडिट के में लिखना चाहूंगा तो फिर क्रेडिट की अमाउंट आएगी, इसलिए 2 अमाउंट के कॉलम हो गए। यहाँ तो न्यूमेरिकली नंबर आएगा, डिजिट आएगी यहाँ, पर वो डिजिट कैसे कैसे आ रही है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो हम दिखाते हैं लैंग्वेज में लिखकर पर्टिकुलर्स। डेबिट का तो लिख दोगे, क्रेडिट का भी लिखना पड़ेगा, बस ये बना हुआ है फॉर्मेट। अब आप देख लो यार याद करना है या समझना है। एक बात और, डेबिट कब करते हैं हम लोग, जब नुकसान होता है। आप लोगों ने सीख चुके हो आप लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो देखो मैंने कहा था ये ना एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंट है, एसेट्स और लायबिलिटी का अप्स एंड डाउन्स वाला अकाउंट है ये, जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। मतलब यहाँ ना रीवैल्यूड होगी, तो पता है क्या करूं, देखो एसेट्स बताओ माइनस लगाऊ ना, एसेट्स कम होना नुकसान होता होगा, पर लायबिलिटी माइनस नहीं प्लस, लायबिलिटी बढ़ना क्या होता है, नुकसान। देखो इसका भी बनाओ एक बार, एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटी। क्रेडिट कब करूंगा, जब फायदा होगा। फायदा पता कब होगा, जब मेरी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर पैसे नहीं मांग रहे, पर एसेट ना बढ़ रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई, आज एक लैंड लिया था मैंने, उसकी वैल्यू अप हो गई एकदम, तो एसेट्स बढ़ना फायदा होता है, क्रेडिट ऑल गेन्स। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना तुम लोगों को वैसे पता है, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी बाय से और यहाँ पे आएंगी टू से। हाँ मैं इन्हें चीजें कहता हूँ, हो गया भाई। अब देखो रीवैल्यूएशन मैंने डेबिट करा है, मैं तो रीवैल्यूएशन बना रहा हूं, तो मैं मेरे को तो मतलब किससे, रीवैल्यूएशन से, डेबिट करा है, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन क्या करा मैंने, क्रेडिट करा है। पहली एंट्री पे आ जाओ, ये जनरल है वैसे तो, मुझे शिफ्ट ऑन करना है, ट्रांसफर करना है लेजर में। बहुत ध्यान से समझना, रीवैल्यूएशन ढूंढो बस, क्योंकि मैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, डेबिट हो रहा है, तो तुम लोग आ जाओ फिर डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाओ, वहां पर चीजें आती है टू से। यार ये चेक कर लो कि ये डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, डेबिट का अपोजिट देखा करो यानी कि क्रेडिट, पहला ऑप्शन, पहला तरीका समझने का। दूसरा ये तरीका है कि रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो यहाँ टू वाला कुछ लिखना है, टू वाला चेक कर लो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया होगा हमारे पास, कितने का आ गया क्लेम, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ गया, 30,000। अमाउंट यही आएगी, अमाउंट नहीं आएगी ये वाली, क्योंकि यार नुकसान तो 30 का ही हुआ है ना, तो 30,000 रुपीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है मैंने अपना लॉस ना बयां कर दिया, डेबिट लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है बयां कर दिया। अब क्या करूं, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हो रहा है फिर,
हाँ, हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे आओ। अब की बार क्रेडिट का अपोजिट चेक करो, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इन चार पार्टनर की वजह से। तो तुम अब की बार क्या करोगे, बाय राम अकाउंट, बाय मोहन अकाउंट, और आप लोग ऐसे करते होगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिर लिख देना इनके नाम। बेटा बात एक ही है, मोहन और फिर सोहन हो गया और हरि हो गया। भाई रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट भी होगा, ये नुकसान फायदे में भी बदल दिया, क्योंकि ये नुकसान तो इन्होंने उठा लिया, मतलब डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया। कैंसिल होना बहुत जरूरी है, जो डीप में समझ रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे को टोटल इक्वल लाना होता है। तो 30,000 रुपीज का लॉस 4, 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 12,000, 9, 6,000 और 3,000। एग्जाम में ना एक बार रेशियो चेक कर लेना। भाई इन्हें काटूंगा अगर किसी एक टेबल से, ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये चारों आते हो, सर 3 की है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ 4 3 2 1 की रेशियो है। तो यार प्लीज ध्यान से करना एग्जाम। इतना कर लिया, अब फाइनली ना टोटल मैच हो जाएगा मेरा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट कैंसिल कराया, जितना लॉस था सारा पार्टनर ने उठा लिया। तो 30,000 रुपीज नीचे मूव ऑन करा दो, और ये इन सबको ऐड कर लेना। सर इतने पागल थोड़ी ना हम इन सबको ऐड करेंगे, हमें तो पता ही है 30 आएगा। कंप्लीट रीवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ है। यार एक बात बताओ, जैसे लॉस को मैंने यहाँ डिवाइड करा दिया, लॉस पार्टनर्स ने उठाया, तो क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, आएगा। अब आप लोग बस ये बता दो यार, लॉस है, डेबिट जब होती है कैपिटल, जब कम हो जाती है, क्रेडिट जब होती है जब मेरे को कैपिटल को बढ़ाना होता है। तो लॉस हुआ है, लॉस उठाया है, तो डेबिट में आएगा। 2 किसकी वजह से आ रही है, कहां से कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो आप लोग प्लीज ध्यान से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में कभी पार्टनर्स का नाम आ गया ना अगर, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी रीवैल्यूएशन का नाम आएगा। अच्छा कितना कितना लॉस है यार, ये और बता दो एक बार। 12,000 रुपीज, 9 है, 6 है और 3 है। और यार एक बात और भाई, कैपिटल अकाउंट मैंने स्टार्ट कर दिया ना, स्टार्ट पहली एंट्री क्या करते हो आप लोग, बाय बैलेंस, बीडी, ब्रॉट इट डाउनवर्ड हुए हुए बैलेंस, जो कि तुम्हें बैलेंस शीट से मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग करनी पड़ेगी आखिर इनकी कितनी कितनी कैपिटल है, हाउ मच कैपिटल। सर ये बीडी और सीडी में कंफ्यूज होते हैं, बैलेंस शीट से आएगी ना फिगर, बी से बैलेंस शीट, बी से बीडी, बैलेंस डाउनवर्ड। सीडी हमेशा आगे चलता है, मूव ऑन होता है सीडी, कैरिड डाउनवर्ड, ठीक है। पिक करके अमाउंट लिख लेना, 4 लाख, 4,50,000, फिर ये है 2 लाख, और नेक्स्ट है 2,50,000। ये 2,50,000 है यार, मेरे पे बुक नहीं है ना, और 2 लाख रुपीज ये है, तो मेरे को पॉज कर करके थोड़ा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो कैपिटल आ गई, लॉस आ गया, ए वाला पॉइंट कंप्लीट है हमारा। पहले जनरल पास कर लिया, फिर रीजन बता दिया कि रिवैल्यूएशन में भी आएगा यार। सबसे पहले जनरल पास करा, फिर बताया कि रिवैल्यूएशन में भी आएगा यार, और रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप हो रहे हैं। चेक कर लो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब हम पता क्या करेंगे, हमारा ना एक पॉइंट रहता है गुडविल वाला, उसको टच नहीं करा अभी तक क्वेश्चन में। मैंने हमेशा बोला है गुडविल का जैसे ही नाम आ रहा हो तो तुम लोग कैलकुलेशन कर लो गेन और सेक्रीफाइस की, तो बस वो करेंगे हम, वो तो तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल है, वो करो। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि राम, और नेक्स्ट कौन सा था, वो क्या नाम है यार उसका, राम है, और चाह रहा हूं, मेरे मन में ये आ रहा है कि राम, मोहन, सोहन और हरि, ये चार जो पार्टनर हैं भाई, इनका कुछ ओल्ड शेयर होगा पहले, जिस रेशियो में ये लोग बांटते होंगे। हाँ जी वो है 4, 3, 2, 1। अब इन्होंने करा क्या है, 1, 2, 3, 4 कर दिया, मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता यार, मेरे से मत पूछना कि सर। चलो, तो हम क्या करेंगे, रेशियो चेंज हो गई,
मैंने कहा था रेशियो चेंज होने में ना फर्क पड़ता है। देखो कैसे फर्क पड़ता है। बस तुम लोग मेरे को राम का शेयर बताओ, ओल्ड शेयर 4/10, 3/10। यही तो दिक्कत है यार, बताओगे बता ही नहीं पाओगे तुम लोग यार। नहीं तो इजी हो जाता मेरे लिए, मेरे को खुद करना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट क्या करूं, इनका न्यू शेयर। भाई अब कितना मिलेगा इसे, 1/10 मिलेगा अब इसे। इसे मिलेगा 2/10, इसे 3/10 और इसे 4/10। यार जब ये नंबर सेम है और यहाँ रिवर्स कर दिया तो इनके फ्रैक्शंस भी देखो रिवर्स हो रहे होंगे। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर ऐसे ही कंपेयर करके बताओ ज्यादा कौन सा है। सही कह रहे हो, डिनोमीटर सेम है ना, तो कंपैरिजन हो जाएगा, यानी कि ये वाला ज्यादा है, ओल्ड ज्यादा है। यार जब ओल्ड में से न्यू हटाऊंगा, पहले इसे ज्यादा मिलता था आज कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो पता है क्या करो, इसे सॉल्व और करके बता दो। 3/10 ब्रैकेट में लिख देना सेक्रीफाइस, क्योंकि इसका आंसर प्लस का आ रहा है। इसको और करवा दो, फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो फिर से प्लस का आ गया 1/10। इससे ना सेक्रीफाइस हो रहा है, नुकसान हो रहा है इसे। ऐसा नहीं सारा 100%, सिर्फ 10%, यानी कि 1/10। नेक्स्ट आ जाओ, ओल्ड माइनस न्यू करो अब की बार, पर अब की बार मोदी सरकार तो है ही खैर। बाकी 3/10, 3/10 मतलब न्यू शेयर ज्यादा आ रहा है। और तुम लोगों ने मैथ्स में पहले ही सीख रखा है, हम लोग बड़ी डिजिट की साइन लगाते हैं, तो माइनस लगाओगे और कहोगे -1/10, जिसे हम ब्रैकेट में बताएंगे गेन। एक बार इसे और करवाओ। अच्छा एक बात और पहले कर लेते हैं, चलो फिर बताऊंगा एक बात। 3/10 कंप्लीट। मैंने हमेशा यही बोला है, जब दो पार्टनर होते थे तो डेबिट इक्वल आता था क्रेडिट के। डेबिट का मीनिंग गेनिंग वाला पार्टनर जिसे हम डेबिट करते हैं वो इक्वल आता था सेक्रीफाइस के। बेटा अब ये चार हैं, तो चार में क्या होगा, किसी दो का सम, यानी कि देखो सेक्रीफाइस वाले, क्योंकि इन्हें तो क्रेडिट करूंगा, इनको तो बेचारों को और बढ़ाऊंगा इनकी कैपिटल, क्योंकि इन्हें तो नुकसान हो रहा है। दोनों को ऐड करके चेक करो कितना आएगा, पहले तो सिंपल कर दो 4/10। ये गेन वाले पर्सन हैं, इन्हें डेबिट करूंगा, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो कितना आएगा, -4/10। और आप लोगों को पता ही है प्लस वाला इक्वल आता है माइनस वाले के। मैथ्स में बता दिया, अकाउंट्स में सीखे तो भाई क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल टू डेबिट, या फिर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो पहले चेक कर लिया करो। निकाल दिया। ये शेयर क्यों निकलवाया मैंने, न्यू तो दे रहे थे। इस पर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चेक करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन सब पार्टनर्स की, चेक करते हैं। और यार इसका स्प्लिट 4 1 4 14, 4 3 12, 20, फिर 500, यानी कि 13,500 का स्प्लिट आ रहा है मेरे पास। 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसका 3 टाइम्स। मैं वही सोच रहा, मैंने कहा ये कम कैसे आ गया, क्योंकि रिमेनिंग तो बहुत ज्यादा बच जाएगा, और बहुत ज्यादा तो देना नहीं है मोहन को, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं है। चलो ठीक है, 3 टाइम्स कर दो 39, और हाँ 4500 आएगा भाई। नेक्स्ट क्या करो, जो काट के नहीं निकाला अभी, नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा 1/4। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, कितना आ गया 13,500। एग्जाम में चेक कर लेना क्या दोनों अमाउंट मिलकर 54 बनाती है, हाँ बनाती है। अच्छा राम को कितना दूं भाई, सर 4500, इसे कितना दूं 13,500। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, बताओ जब मैं इन दोनों की रेशियो बनाऊंगा तो कितनी आएगी, 4500 की और 13,500 की। यस 3:1 आएगी जब आप इसे काटोगे तो। आनी भी चाहिए, इसी की रेशियो के हिसाब से तो सेट करना था इसे। चलो ठीक है, पता चल गया। तो अब आप क्या करो, हरी को डेबिट करो। हरी मोहन को कितनी अमाउंट दे रहा है, 40,500 की, और दूसरे वाले को लेकिन कम देगा 13,500। हरी से हमें तो मेन कितने लेने थे, 54,000। हाँ इसके 54 बनते हैं। इसने क्या 18 दिए, हाँ इसका भी 18 बनता है। पर हाँ किसको कितना दिया वो भी बता दिया। तो यहाँ पे गेन की कहानी तो कंप्लीट हुई, कि जो गेन कर रहे थे उनको तो कर दिया डेबिट, वो भी पूरे